प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है, दुआ है कि सभी लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और रोज मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग खुश रहें और खुश रह करके अपना घर परिवार चलाएं और सबके साथ रहें। तो मैं आप लोगों से रोज ही बात करती हूँ। मैंने एक वादा किया था कि मैं अपने जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं और हमारे चाहने वाले हैं, हमारे प्रेम हमें करने वाले हैं और हमें जो अपने जीवन में मौका देते हैं थोड़ा सा, उनके लिए मैंने कहा मैं रोज एक वीडियो जरूर लॉन्ग बनाऊंगी। तो मैं अपने वादे में पूरी खरी उतरी हूँ। मुझे अपनी तरफ से इतना पता है कि मैं एक वीडियो आपको रोज भेजूंगी और प्लीज आप लोग भी मेरा सपोर्ट करना और आप लोग भी वीडियो मेरा पूरा देखना। तो मैं बात कहाँ से शुरू कर रही थी और कहाँ पर मेरी बात खत्म होने वाली है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। परंतु आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, ताकि हमें पता चले आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है। तो आइए हम बात करते हैं सड़क पर चलने की। मैं आज जब अपने घर से बाहर गई, मैं किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गई थी। तो जब मैं वापस आ रही थी तो एक बच्चे ने कहा कि आंटी जी मैं आपको छोड़ दूं वहां तक। मैंने बेटा छोड़ दो, इससे क्या अच्छी बात है। उसने मुझे छोड़ दिया और उस बीच में क्या हुआ ये आपको जानना जरूरी है। हुआ ये कि उसने हेलमेट भी नहीं लगाया था और इंश्योरेंस भी नहीं था उसकी गाड़ी का। अब मैं तो फंस गई। इतना गलत, इतनी सिचुएशन गलत हुई। आप लोग पूरी बात सुनेंगे तो सचेत हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिस गर्मी का मौसम है ना, बहुत दिक्कत होती है एक जगह बैठने पे। तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो मैं ही थी। और मैं ऐसी जगह फंसी क्योंकि लड़के तो नए होते हैं। अब जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझसे कहा, आंटी जी या दीदी आप तो अच्छे खासी हो, आपको अपने बच्चे को तमीज भी नहीं सिखा सकते हो। अब तो हम फंस गए। अब भाई फंस गए तो फंस गए, क्या कर सकते हैं। फिर हमने उनको कहा, भैया अब आप कुछ भी समझो, है ना। हम इनकी गाड़ी पर थोड़ी दूर के लिए बैठे। इन्होंने कहा, आंटी जी हम आपको बैठा ले रहे हैं और वहां तक छोड़ देंगे क्योंकि आप थकी हुई हो। तो हम भैया बैठ गए। अब हमें क्या पता है ये लड़के कौन है। तो उन्होंने कहा, बहन जी इन लड़कों ने चालाकी चली। क्या चालाकी चली कि अगर आप इन्हें आपको बैठा लेंगे तो इन्हें पुलिस वाले नहीं रोकेंगे और ये आराम से चौराहे पार कर लेंगे। ठीक है।
तो इसलिए इन्होंने तुम्हें बिठाला। अरे मेरी मत मारी गई। मैं तो यही सोच रही कि भैया ये बड़ा दयालु है, जो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी कि भाई बहन बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। कुछ समझ में आया आपके दोनों बातों के बीच में? उन लड़कों को इतनी चाचुबीती आ रही थी कि उन्होंने मुझे बहाने से बिठाला, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था, हेलमेट भी नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे बिठाला। अब पुलिस वाला तो मान ही नहीं रहा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। वो समझ गया कि ये सही कह रही है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। अब क्या हुआ कि मैं अभी आती हूँ, पानी पिलाऊं थोड़ा सा। बर्तन वही जरूरत पड़ी। अभी तो फिर खास लड़की था। अरे लड़का वो लड़की हो, हमारे बहुत की तरह भी करनी। तो उस जंजाल से आपको सच बताऊं कि मैं कैसे निकली। यकीन मानिए, इतना ज्यादा दिक्कत, इतनी ज्यादा समस्या मेरे ऊपर कभी नहीं आई। फिर मैंने इस चीज का प्रण कर लिया कि मैं फंसी हूँ, पर मैं ये बात अपने सभी जानने वालों को बताऊंगी कि कभी कोई नए लड़के हो, चाहे कोई पुराना हो इंसान, मतलब चाहे कोई 18 साल का हो या फिर 40 साल का हो, कभी कहने बातों में नहीं आओ। और अगर आपके पास किराया है तो भी टहलने जाओ बाहर, दूर दूर तक। नहीं है तो पर वापस आ जाओ। परंतु किसी के कहने में, किसी की बातों में ना आए। अगर आप किसी की बातों में आ रहे हो तो आप ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लड़के काफी देर पैर छूते रहे, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती इतनी सी नहीं है कि तुमने इनको बैठाला। गलती तुम्हारी ये है, तुमने हेलमेट भी नहीं पहना। अगर गिरते तुम लोग तो क्या होता। और तुम्हारी एक गलती ये भी है कि तुमने इंश्योरेंस भी नहीं कराया गाड़ी का, कागज भी नहीं आपके पूरे हैं। अब बताओ किस किस जगह पर माफ कर दें। फिर मैंने हाथ जोड़े, भैया आज इन लोगों को जाने दो, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की है। फिर उन दोनों बच्चों को मैंने उन पुलिस वाले भैया से बोला, फिर उन्होंने उनको छोड़ा। इस तरीके से उनकी हेल्प हुई, फिर वो गए। तो भाई मित्रों, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सड़क पर चलें तो गाड़ी पर तभी अपनी गाड़ी बाहर निकालें जब उन्हें पूरा पता हो कि मेरे पास इंश्योरेंस भी है, मेरे लाइसेंस पूरा है, और मेरी गाड़ी के कागज भी है। उस वक्त आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ये समझ लीजिए। और है क्या बात, माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को, 13 साल के लड़कों को गाड़ी दे देते हैं। मैंने खुद देखा है। और फिर वो इतना तेज गाड़ी चलाते हैं, इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है।
इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम गाड़ी कितनी तेज चला रहे हैं। और उसमें चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, बाहर का कोई व्यक्ति चपेट में आ जाता है, तो अब वो फिर क्या करेगा? वो उन बच्चों को थोड़ी नहीं परेशान करेगा, वो तो आप माँ बाप को परेशान करेगा। अब फिर माँ बाप कहते हैं वो बच्चा है, उसे छोड़ दो। तो भाई गलती किसकी है वहां पे? बताओ। गलती पेरेंट्स की है, माँ बाप की है। और हमारे यहाँ पड़ोस में काम चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं पीछे क्या देख रही हूँ, इधर क्या देख रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं, पड़ोस में काम चल रहा है, तो इसीलिए मुझे बार बार ऊपर से मिट्टी आ रही है, तो इसीलिए मुझे उधर देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए सॉरी। और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, पर मैं बात कर रही थी सड़क दुर्घटना की। एक हमारी सगी बहन के लड़के का अभी एक्सीडेंट हुआ है जल्दी में, और हेलमेट पहने होता तो बच जाता। और काफी गंभीर रहा। मैं देखने भी गई थी, और अभी आज ही एक लड़के ने बताया कि मैं ई रिक्शा आया, आगे कार आ गई, उसने ब्रेक मारा। ई रिक्शा के पीछे उसकी गाड़ी चल रही थी, तो उन्होंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी फिसल गई, लेकिन उन्होंने दोनों पैर रखे बचा लिया खुद को। तो आप लोग प्लीज मेरी, वैसे तो मैं कोई बड़ी नेता नहीं हूँ, पर एक सदस्य हूँ, इसमें पीपी की सदस्य हूँ, मतलब एक इंसान हूँ छोटा सा। तो अगर आप लोग अपने परिवार को, अपने घर में किसी से भी प्यार करते हैं, तो ये समझिए कि वो परिवार आपके बिना अधूरा है। अपनी सड़क पे गाड़ी लेके निकले तो अपनी सुरक्षा में निकले। हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी लिमिट में तेज चलाएं, लिमिट में रहें। ये सारी बातें सोच कर ही आप ड्राइविंग करो कि मेरे पीछे भी मेरा परिवार है। अक्सर ऐसा लड़का सोचते हैं अरे मैं हीरो हूँ, मैं दूसरों को दिखाऊंगा। ऐसा न करें। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो घर बैठी माँ कब अनाथ हो जाएगी उसे पता ही नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि बच्चे अनाथ हुए, माँ मर गई। जिसके बच्चे नहीं होते ना, वो माँ भी अनाथ ही होती है। और असली दौलत बच्चे होते हैं, परिवार होता है। तो एक बात और है, किसी अनजान लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। शादी बारात नहीं होती है, फिर लड़की कहीं और घर चली जाती है, लड़का पीछे पीछे जाता है, फिर राजा रविंद्र की तरह उसकी हत्या हो जाती है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग अपने घर के संस्कार, अपनी माँ के दिए हुए संस्कार, उसमें रहें, लिमिट में रहें, कोई गलत कदम ना उठाएं। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। राधे राधे। सबको प्रणाम। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बताना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस यही मेरे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा अगला वीडियो भी मिल जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।